मिनल देव माता सोचने लगी है कि एक टाबर मारी गर्भ सु जन्म्यो आ दुजोड़ो कट्ठे से आयो। अगला अवतारना चरित्र में कृष्ण के चरित्र में यशोदा माँ कान्हा को अपनी गोद में लेके भाव से इनको प्रसन्न रख रही थी। इतने में यशोदा माँ को पता चला कि दूध की देग तो छोड़ी और देख दूध की अभी दूध बाहर निकल रहा है, ऐसा देखा तो माँ ने भगवान को छोड़ दिया और यशोदा दौड़ी है, दूध की देग नीचे रख दी है। भगवान बोला माँ अभी दौड़ने का नहीं है, अभी दौड़ने का नहीं है माँ, देख देख तेरी दूध की देग से दूध चला न जाए। इतने में भगवान माँ की गोद में सोते सोते हाथ पिसारा और जल रही थी वो दूध की देग धीरे से लेके नीचे छोड़ दी। तो यशोदा माँ की जगह अभी तो मीणा दे माँ, इन्होंने कहा कि मैं भी तुमको छोड़ दूं, कैसे चले? ये दूध की देगी इतनी जलती जलती, आपके हाथ छोटे हाथ है और वहां से उसको उठा के नीचे कैसे रख सकते हो? आप भगवान हो। माँ ने हृदय से लगा लिया कि नहीं भगवान, आप तो भगवान हो। माँ मेरे को कहने की बात ये है सज्जनों माताओं, मिनल दी माँ अगर भगवान को नहीं पहचान सकती तो अपन कैसे पहचान सके? तो सही बात है ना। मिनल दे माँ बोली आप भगवान होते हो, नहीं तो ऐसा काम कोई नहीं कर सकते हैं। सच बोलो आप भगवान हो कि नहीं? माँ मैं मेरा अवतार का चरित्र करने के लिए अवतार की भूमिका पर आया हूँ। माँ मैं भगवान, आप मुझे भगवान कह कर ये जगत को बताओगे न तो सब लोग मेरा कोई काम करने नहीं देंगे। मैं अवतार का चरित्र, एक नया धर्म स्थापन, सनातन मर्यादा का पति और पत्नी, छोटा संसार है मगर वो संसार में सुगंधी भरने के लिए आया हूँ। माँ मैं सनातन मर्यादा गृहस्थ आश्रम से, घर आश्रम से, घर परिवार से शुरू करने के लिए आया हूँ और तुम बोलोगी मैं भगवान। अरे भगवान ये काम और कोई दूसरों नहीं कर सकते। भगवान एक काम करो, तुम सब कुछ करने के लिए भले आए हो किंतु हमें अपने आत्म द्वार तक, आत्मबोध तक पहुंचा दीजिए। हमारे को हमारे आत्मा की शुद्धि दे दीजिए। संसार की मैणा दे बन के मैं ऐसा ही जन्म गंवाना नहीं चाहती हूँ। मेरे को मेरे आत्मा की शुद्धि दे दीजिए भगवान। आप कहाँ से पधारे हो और फिर कहाँ जाने वाले हो और मुझे माँ बना के ये महिमा हमारी साथ क्यों जोड़ा है? हमारा कर्म बताओ, हमारा धर्म बताओ, हम कहाँ आप कहाँ? ये बीच में जीव शिव का एक मेला हमें कैसे हो जाए, वो हमें पहले चाहिए। माँ मीनादी ने भगवान से प्रार्थना की हमारे आत्मज्ञान के द्वार खोल दीजिए भगवान। इस संसार में माँ का महिमा तो हम जाना कि आप पुत्र भी बन सकते हो। आपने ही वचन दिया था कि माँ मैं एक अवतार लूँगा, मरुधरा में आऊँगा, तुम मीणादी बनोगी ने पिताजी, आजमाल जी बनेंगे, फिर तो वंश में अवतार की लीला करने के लिए मैं आऊँगा। अब माँ पहचान गई कि वही तो नहीं है न, वही हो प्रभु। हाँ माँ मैं वही हूँ और वही रहूँगा, जो वही था वही हूँ, आगे वही रहूँगा। उन टाइम भी तेरा ही था, उन टाइम तेरा ही था, आज भी तेरा हूँ और आगे भी तेरा ही रहूँगा। उन टाइम यशोदा थी, ये टाइम मीणादी बनी है, आगे भी मैं यही का यही रहूँगा। फिर रामदेव जी बाबा ने जो चरित्र किए हैं इनकी थोड़ी चर्चा दोपहर के बाद करेंगे।
आज हम त्रिदिवसीय अपना जो अनुष्ठान लेके आए थे, पहले दिन सब पर राम तपस्वी राजा। कई माँ ने बोला, राम तुम्हारे पिताजी के मन में बहुत बड़े बड़े मनोरथ है, तुमको अयोध्या की गादी के राजा बनाना तुम्हारे पिताजी चाहते हैं, किंतु राम तुमको अयोध्या की गादी का राजा होना है कि सार्वभौमत्व लोगों के हृदय की गादी में बैठना है। क्या करना है राम? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार की लीला में आए हुए थे। माँ की मर्यादा रखने के लिए राम भगवान बोले कि कई माँ तुम वो बनूंगा। कई बोली है, राम अवतार की लीला करने के लिए आए हो तो सार्वभौमत्व राजा बनो, लोगों के हृदय में आपका राम शासन स्थापा दीजिए, लगा दीजिए, क्योंकि अयोध्या की गादी का राजा तो मेरा भरत भी बन सकता है, मगर पूरे विश्व का शासन करना वो अवतार की भूमिका आपकी है। देखो कोरोना कैसे आया, पूरा विश्व स्टॉप हो गया, विश्व पूरा, चाहे राम को माने या न माने, धर्म को माने या न माने, मानवता को माने या न माने, कोई बात नहीं, मगर मौत को तो मानना ही पड़ेगा। मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कहीं पर जाओ तो पर भी पता चला कि कोरोना आया, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, अपने आप दूर, अरे 3 फुट हमारे से दूर रहो, मगर ये माँ रोटी बनाएगी तब कहाँ जाओगे? रोटी कैसे खाओगे? रोटी तो उन्होंने बनाई है, वहाँ बोलो ना 3 फुट दूर से बनाओ, रोटी तो आपकी खानी है। माँ पिता 2 नहीं है, माँ पिता एक ही है, माता पिता दोनों एक ही है। फिर कई बोली है कि राम तुमको अगर अयोध्या का नहीं पर सार्वभौमत्व का शासन चाहिए तो भारत के राजा राम नहीं, विश्व के राजा, राष्ट्र के राजा राम नहीं, विश्व के राजा राम हो जाएंगे, मगर करना पड़ेगा तुमको। क्या माँ? मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। तो बोलो माँ, हे राम तुम्हारे पहले तुम्हारे पूर्वज कई जन्म लेके संसार में कोई न कोई आवश्यकता है, उनको मिटा के चिदानंद में अपना संधान करने के लिए माता पिता कुटुंब परिवार सबको छोड़ के वन में जाके तप करने लगे तुम्हारे पूर्वज, और कई ऋषि मुनियों साधु संतों वन में जाके तप कर रहे, इसीलिए वो सब तपस्वियों है, ये तुम्हारी इंतजार, तुम्हारा दर्शन करने के लिए लालायित है। और वो सब तपस्वियों ने जो सिद्धि साधना प्राप्त की है, उस तपस्या का फल, सिद्धियों का, तप का जो फल जिनके पास है वो सब तुमको देना चाहते राम, इसीलिए तुमको वन में जाना पड़ेगा। मगर उसका कंडीशन क्या है? राम वन में जाओ तो कपड़ा नहीं पहनना, वलकल पहनना है। भगवान को भी माँ ने वस्त्र उतार दिए और वलकल पहनने के लिए दे दिए। वलकल पहनना है, अनाज नहीं खाना है, वनफल खाना है। अरे मकान नहीं बनाना, झोपड़ों में रहना है। अरे किसी के साथ हंसना नहीं, किसी के घर जाना नहीं, और जागृति से तुम मिल के रहना, सावधानी से रहना है। ऐसे राम सब ऋषि मुनियों की पूर्ण करुणा दृष्टि से आप भर जाओगे, और आगे जाके जो अनुभव मिले, जो सहाय मिले, आपको जानकी मिले, आपको महेंद्रगिरी पर्वत ऊपर से परशुराम भगवान की, विष्णु नारायण के अवतार की जो सिद्धियाँ मिले, इन सब सिद्धियों को लेके आपको राम, आपको शासन चलाना है। कैसे चलाओगे? राम राज शासन,
मर्यादा पुरुषोत्तम का शासन। ऐसे पहले दिन हमारे पास था सब पर राम तपस्वी राजा। दूसरे दिन हमारे पास एक महिमा गाने का था द्वारिका का जो राजा है, हमारा हंसमुनि महाराज भागवत जी के ठीक से गुरु कृपा पात्र हो चुके हैं। वो द्वारिका के राजा का महिमा भी ठीक से उन्होंने प्रस्तुत किया। और हमारे हिस्से में आया हुआ है रुणेचा को राजा, पोकरण को राजा, मरुभूमि को राजा। और वो राजा क्यों पधारे और पधार के राजा को क्या कहना और क्या करवाना है, वो महिमा हमारे पास आया। तो आज सोचो दोपहर के बाद ये जो 3:30 की कथा है उसमें 5 बजे हमें त्रिदिवसीय हमारा अभियान इसका थोड़ा विश्राम देंगे। और विश्राम के साथ साथ हम यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे। आगे का प्रवास साहिब के सतनाम साहिब के हाथ में, साहिब कबीर जी के हाथ में है। वो जैसे घुमाए वैसे हम इनकी डोरी से बंधे रहना चाहते हैं। तो आज आपके लिए भगवान का प्रसाद सबको लेना है। प्रसाद तो सिर्फ ही इतना छोटा 1 चम्मच सरीखा होता है, मगर वो प्रसाद प्रसन्नता का होता है। आपको तो भोजन प्रसाद लेना है, तो भोजन प्रसाद लीजिए, थोड़ा विश्राम करके फिर कथा में पधारिए। 3 बजे के पीछे आ जाइए। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, बंदगी साहिब करता हूँ, गुरु राम करता हूँ और भाव से निमंत्रित करता हूँ। ये हमारे स्वयं सेवक भाई बहन हैं, वो कभी से तड़प रहे हैं कि आप प्रसाद का अपमान नहीं करें और सब प्रसाद लेने के लिए शायद 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हो, मगर प्रसाद तो सबको देना है, सबको लेना है। ये प्रसाद का महिमा है। आप ऐसा न सोचो आश्रम का, ये साहिब का, इसका, ये गुजरात वालों का, किसी का नहीं है। प्रसाद जो यहाँ समाधि में सोए है वो प्रकट होके अपन सबके पर आशीर्वाद की प्रसाद बहा रहा है। सब साहेब कुछ न कुछ दे के ही गए हैं। वैसे सब साहेबों की सत्ता साहेब कबीर की है, उसका ही प्रसाद, उसका ही हम तुम आप सब प्रसाद हो। तो ये प्रसाद अवश्य लीजिएगा और पुनः सत्संग में पधारिए सा।